ये आदमी अब इस जेल से कभी बाहर नहीं निकल सकता था और एआई ऑडियो से बताता है तुमको अब से सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लगातार काम करना होगा, जिसमें इस आदमी को चक्की को घुमाना होगा। एक राउंड पूरा होने पर इसको 1 पॉइंट मिलेगा, यानी कि इसे रोज 50 राउंड चक्की घुमानी है और महीने के लास्ट में सबके पॉइंट जोड़े जाएंगे। जिस कैदी के भी पॉइंट कम हो गए उसे मार दिया जाएगा। आदमी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि इसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया था। आदमी उनसे कहता है कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ ऐसा मत करो। तभी उसे एक कैदी बताता है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें डबल काम दिया जाएगा, जिसमें तुमको 2 राउंड चक्की चलाने पर 1 ही पॉइंट मिलेंगे। जिस वजह से आदमी डर कर फटाफट चक्की को चलाने लगता है। लेकिन ये चक्की बहुत ही ज्यादा भारी थी, चक्की को घुमाने में काफी मेहनत लग रही थी। लेकिन आदमी जैसे तैसे करके पहला राउंड पूरा कर लेता है। आदमी ने एक चक्कर पूरे 30 मिनट में लगाया था, लेकिन ये पूरी लगन से लगातार चक्की को चलाता है और रात 10 बजे तक इसने पूरे 100 चक्कर लगा दिए थे क्योंकि इसका ये पहला दिन था। अब अगले दिन सुबह उठते ही फिर से चक्की चलाने में लग जाता है। तभी चक्की चलाते हुए इसको इसकी वाइफ की याद आती है। इन लोगों को कंपनी ने एक बहुत ही आलीशान घर गिफ्ट किया था और उसी कंपनी ने आज इसे जेल में डाला हुआ था क्योंकि इस आदमी ने कंपनी को नुकसान पहुंचाया था। ये आदमी इस जेल में चक्की चला चला कर थक चुका था। अगर इसने चक्की चलाकर ज्यादा पॉइंट नहीं बनाए तो ये आदमी मारा जाएगा। तभी इसका पानी खत्म हो जाता है। आदमी उनसे पानी की मांग करता है, लेकिन वो लोग इसे पानी नहीं देते क्योंकि एक दिन में केवल 1 ही बोतल पानी दिया जाता था। अब आदमी मजबूरी में चक्की को चलाने लगता है, लेकिन हर दम इसे इसकी वाइफ की याद आ रही थी क्योंकि आदमी ने अपनी वाइफ को जन्मदिन विश नहीं किया था और उसी दिन इसे जेल में डाल दिया गया था। अब तक इसने 370 राउंड चक्की को घुमाया था। अगले दिन फिर से इसे 1 बोतल पानी और खाना दिया जाता है। तभी एआई ऑडियो बताता है, बधाई हो, तुमने सबसे ज्यादा पॉइंट कलेक्ट किए हैं। लेकिन ये आदमी एआई को बुरा भला बोलने लगता है, कहते हैं कि तुम्हारे रूल सबसे घटिया है और थोड़ी देर बाद एआई ऑडियो बंद हो जाता है। अब आदमी फिर से चक्की को घुमाने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसने देखा कि इसके पॉइंट नहीं बढ़ रहे थे, जिस वजह से पॉइंट न बढ़ने की वजह पूछता है। तभी एक कैदी से बताता है कि तुम्हारी मेहनत को डबल कर दिया गया है, यानी कि अब से तुम 2 राउंड चक्की को घुमाओगे तब जाकर तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा। इसको ये सजा एआई के साथ बदतमीजी करने के लिए मिली थी। अगर ये आदमी इसी तरह बदतमीजी करता जाएगा तो इसकी मेहनत को 2 गुना कर दिया जाएगा। अब आज का काम इसने पूरा कर लिया था और कहता है कि मैं अब से चक्की नहीं चलाऊंगा। लेकिन तभी स्क्रीन पर एआई इसकी वाइफ की फोटो की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि अगर तुमने चक्की नहीं चलाई तो तुम्हारी वाइफ और आलीशान घर को छीन लिया जाएगा, जिससे आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ठीक है, ऐसा मत करना, मैं चक्की चलाने को तैयार हूँ। अब आदमी फिर से चक्की चलाने लगता है, जिससे वो धीरे धीरे अपना संतुलन खोने लगता है। आदमी को बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा था, ये चक्की बहुत ही ज्यादा भारी थी। तभी इसके सामने इसी के जैसा एक आदमी आता है। ये इसी आदमी की आत्मा थी। वो आत्मा कहती है कि तुम एक बहुत बड़े पागल इंसान हो, जो जेल वालों की बात को तुम मान रहे हो। तुम्हें अभी की अभी ये चक्की चलानी बंद करनी चाहिए और वैसे भी तुम इस जेल से बाहर कभी नहीं जा पाओगे। लेकिन वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता और लगातार चक्की को चलाने लगता है। ये आदमी रोजाना 18 घंटे तक चक्की चलाता था और आज के दिन इसने हद कर दी थी क्योंकि इसने एक दिन में पूरे 370 बार चक्की को घुमाया था। इतनी ज्यादा चक्की आज तक किसी कैदी ने नहीं चलाई थी, जिस वजह से एआई इससे बहुत ज्यादा खुश होता है। अब अगली सुबह एआई ऑडियो फिर से आता है और बताता है कि तुम्हारे लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। लेकिन ये आदमी एआई को बुरा भला बोलता है। तभी एआई इसकी वाइफ की फोटो दिखाता है। उसकी वाइफ ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था, जिस वजह से ये आदमी देखकर बहुत अब ये कैदी जेल से जल्दी भागना चाहता था क्योंकि ये बाप बन चुका था। पहले एआई ने इसकी वाइफ की तस्वीर दिखाई थी जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था, जिस वजह से ये आदमी बहुत ज्यादा खुश होता है और एआई इसको बधाई देता है। तभी अपने बगल वाले कैदी के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे यहाँ से भागने का रास्ता बताओ। लेकिन वो कैदी कहता है कि तुम ये सब नहीं कर सकते हो। ये आदमी कहता है कि मैं कर सकता हूँ। तभी वो कैदी बताता है कि उत्तर दिशा की दीवार पर भागने का रास्ता है। अब आदमी उत्तर दिशा की दीवार पर भागने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद इसे कोई रास्ता नहीं मिलता, जिस वजह से निराश होकर ये बैठ जाता है। तभी इसने देखा कि दीवार की छोटी सी जगह पर एक कच्चा मसाला लगाया गया था। आदमी समझ जाता है कि यहीं से भागने का रास्ता है। अब आदमी कैमरे की तरफ देखता है, फिर वो कोई नुकीली चीज लेकर आता है और उस नुकीली चीज से दीवार को तोड़ने लगता है। आदमी कैमरे के संपर्क में नहीं आ सकता था क्योंकि उसके बगल में एक बड़ा सा पिलर लगा हुआ था। दीवार तोड़ते तोड़ते इसको रात हो जाती है, लेकिन उसने थोड़ी सी ही दीवार तोड़ी थी। अब अगली सुबह वो फिर से अपने काम पर लग जाता है। ये 18 घंटे लगातार चक्की को चलाता था और रात में जो भी समय बचता था ये उस दीवार को तोड़ा करता था। इसके बारे में एआई को बिल्कुल अब इस कैदी को जेल से भागने का रास्ता मिल गया था। वो किसी नुकीली चीज से कच्ची दीवार वाली जगह को खोदने लगता है। आदमी ये सब कैमरे से बचकर कर रहा था। रात भर दीवार को तोड़ने के बाद वो अगली सुबह अपनी चक्की चलाता है और कई दिनों तक लगातार खोदता रहता है। आखिर में उसका काम पूरा होता है। आदमी फटाफट छोटी सुरंग के अंदर घुस जाता है। सुरंग के अंदर काफी अंधेरा था, इसे नहीं पता था कि आखिर ये रास्ता कहाँ तक जा रहा था। आदमी सुरंग की दूसरी तरफ निकल जाता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये ऐसे ही अंधेरे में यहाँ वहाँ जाने लगता है। तभी एक रोशनी चमकती है। वो एक पुलिस वाली थी जो इस पर हमला कर देती है। अब अगली सुबह इस आदमी की आँख खुलती है। ये फिर से उसी जेल में पाता है और इसने देखा कि वो सुरंग भी पहले की तरह भर दी गई थी, जिस वजह से आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये जेल से भागने में नाकामयाब रहता है। तभी एआई की आवाज आती है। वो बताते हैं कि तुमने जेल से भागकर एक गुनाह किया है, जिस वजह से तुमको अब रोजाना 1000 राउंड चक्की चलानी होगी। ये सुनकर आदमी का दिमाग घूम जाता है और थोड़ी देर बाद वो लोग दूसरे कैदी का एक पैर गायब कर देते हैं, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उस कैदी ने इसे भागने का रास्ता बताया था। ये आदमी उसी कैदी के पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन वो कैदी कहता है कि मैं अब से तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तभी एआई कहता है कि अपना काम अब
इस कैदी की सजा को और बढ़ा दिया जाता है। एआई कहता है कि अब से तुमको 1000 राउंड चक्की चलानी होगी, जिस वजह से इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी ये चिल्लाकर सभी कैदियों से काम करने के लिए मना करता है और कहता है अगर हम सभी कैदी चक्की को नहीं चलाएंगे तो हमें से कोई भी मारा नहीं जाएगा, क्योंकि सबके पॉइंट 0 होंगे। जिस वजह से सभी कैदी उसकी बात को मान जाते हैं और कोई भी कैदी चक्की को नहीं चला रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद समय खत्म होने वाला था और एआई बताता है कि अगर किसी भी कैदी का पॉइंट 0 मिलता है तो उसे मार दिया जाएगा। इतना सुनते ही सभी कैदी फटाफट चक्की को चलाने लगते हैं और ये भी चक्की को चलाने लगता है। ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे और थोड़ी देर बाद एआई फिर से इसकी वाइफ और बच्चे की तस्वीर दिखाता है, जिसमें इसका बच्चा अब चलने लगा था। आदमी को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर जोर से चिल्लाकर एआई को बुरा भला बोलने लगता है। कहता है कि तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। ये सारी बातें सुनकर एआई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इस कैदी को मौत की सजा सुना देता है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग अंदर की तरफ आने लगते हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड भी अंदर आता है। वो एक इंजेक्शन तैयार कर रहा था। तभी उस सिक्योरिटी गार्ड इसकी फैमिली के बारे में बुरा भला बोलने लगता है, जिस वजह से इस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब एआई इस कैदी को मौत की सजा सुना देता है, जिस वजह से ये आदमी बहुत ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि इसने अभी तक अपने बच्चे को भी नहीं देखा था। तभी एक दरवाजा खुलता है। उस दरवाजे से कई सारे लोग अंदर की तरफ आते हैं। ये आदमी उनसे पूछता है कि तुम लोग मुझे कौन सी सजा देने वाले हो? क्या तुम लोग मुझे मेरी बीवी और मेरे बच्चे से नहीं मिलने दोगे? ये चिल्ला चिल्ला कर उनसे पूछ रहा था, लेकिन इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तभी उसी दरवाजे से एक सिक्योरिटी अंदर आता है। ये इस सिक्योरिटी से मौत की सजा देने वाला था। वो कोई इंजेक्शन तैयार कर रहा था। इस कैदी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी सिक्योरिटी कहता है तुम्हारी वाइफ ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, तुम्हारे मरने के बाद उसका ख्याल कौन रखेगा? सिक्योरिटी और भी बुरा भला बोल रहा था, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सिक्योरिटी को गिराकर मारने लगता है। इस कैदी ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था। उसका ब्लड पास में खड़े लोगों के ऊपर गिर रहा था। थोड़ी देर बाद वो सिक्योरिटी मारा जाता है। तभी एआई कहता है कि तुमने इस पड़ाव को पार कर लिया है। जो सिक्योरिटी तुम्हें मारने वाला था तुमने उसे ही मार दिया। ये सब सुनकर कैदी को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन तभी इसे होश आता है कि इसने सिक्योरिटी को मार दिया है। वो एआई से कहता है कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है और तभी अचानक से इसकी आंखें खुलती है।